स्वागत है हमारे चैनल में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एनाकोंडा पाइथन जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल करना सीखा था। आज की वीडियो में हम कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे, कुछ कोडिंग करेंगे जिससे हम कंपनी के स्टॉक्स को जान सकें। तो चलिए हम स्पाइडर पाइथन सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये एक पाइथन प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर है स्पाइडर, इसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक एपीआई की ज़रूरत होती है जो कि पब्लिक एपीआई कहते हैं इन्हें, इसे हमें इंस्टॉल करना होता है। तो सबसे पहले कमांड है pip इंस्टॉल yfinance। इसके ज़रिए से अब सबसे पहले एक एपीआई हम इंस्टॉल कर लेंगे हमारे सिस्टम में। yfinance अर्थात याहू फाइनेंस है जो कि पब्लिक एपीआई प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी कंपनी के स्टॉक्स की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट करते हैं हम इंस्टॉलेशन होने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है yfinance का। तो अब अगला सबसे पहले आप एक इंपोर्ट yfinance एस याहू फाइनेंस हमने एक इंपोर्ट किया हुआ है yfinance को। एंड इनबिल्ड पैकेज होता है पांडास का पाइथन में, इसे भी हम लोगों ने इंपोर्ट कर रखा है। तो इसका कोडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन टिकर इक्वल टू इनपुट टिकर नेम। टिकर नेम मतलब कि ये होता है कि जिस भी स्टॉक्स को हम जानना चाहते हैं उसका एक टिकर नेम प्रोवाइड किया जाता है। तो वो टिकर नेम यहाँ पे हम एंटर करेंगे। देन हम ये जो कोडिंग आप देख रहे हैं यहाँ तक, इसकी मदद से हम किसी भी कंपनी के इन्फो को जान सकते हैं कि वो कंपनी किस चीज़ की है इस कोड के जरिए। तो चलिए हम पहले इसके बाद जो अगला आप देख रहे हैं डिविडेंड, तो स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले इन्फो को हम जानते हैं, तो बाकी पुराने कोड्स को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये इन्फो आ गया है, तो इसे हम रन करते हैं सबसे पहले। तो आप यहाँ पर रन बटन को इंटर कीजिए। ओके, यहाँ पर टिकर नेम शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम किसी भी स्टॉक्स जो कि हम जानते हैं, तो चलिए मैं सेल को सर्च करता हूँ, sell.ns। तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर इसकी सारी डिटेल हमें मिल चुकी है, जैसे कि इसका सेक्टर क्या है, सारी चीज़ें हमें मिल चुकी है। जैसे कि सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि स्टील मेकिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चर आयरन और स्टील, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। उनकी वेबसाइट पता चल रही है यहाँ पर, इंडस्ट्री एड्रेसेस, सारी चीज़ें हमें यहाँ पर उनका इन्फॉर्मेशन हमें मिल जा रहा है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कंप्लीट डिटेल है। इनको डीप आप रीड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो काफ़ी अच्छा इसका इन्फो अपन को हमें पता चल सकता है। अब अगला कोडिंग है जिसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं। तो ये जो अगला जो कोड हमने एंटर किया हुआ, इसकी मदद से हम कंपनी के द्वारा जो भी डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है उसे हम पता कर सकते हैं। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जैसे कि कंपनी को जो भी उनके प्रॉफिट होती है, तो उसके कुछ परसेंटेज शेयर होल्डिंग के जो पैटर्न्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने शेयर होल्डर्स को अपना प्रॉफिट में से वे डिविडेंड लाभांश प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए इसे भी हम रन कर देखते हैं। तो फिर से सेम वही टिकर नेम हमें देना पड़ेगा, सेल का ही हम एंटर कर लेते हैं, sell.ns। तो पहले इसका इन्फो आ जाएगा, देन इसके डिविडेंड के बारे में हमें पता चल जाएगा अगले स्टेप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके डिविडेंड्स के बारे में। ये कंपनी 29/7/1996 को मार्केट में लिस्ट हुई थी। तब से लेकर के इन्होंने जो भी डिविडेंड दिया हुआ है वो सारी डिटेल अपने को यहाँ पर मिल रही हैं। अभी लेटेस्ट में इन्होंने 28 जुलाई 2022 को इन्होंने ₹2.25 डिविडेंड दिया हुआ। ये लेटेस्ट है जो कि अभी वर्तमान में इन्होंने दिया हुआ था। तो इससे हमें कंपनी का डिविडेंड पता चल चुका है। आने वाले समय में कंपनी फिर डिविडेंड प्रोवाइड जरूर करेगी।
अब अपन अगले कोड की ओर जाते हैं जो कि है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री अपन बाद में भी देख सकते हैं। सबसे पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं, क्वार्टरली फाइनेंस को। इसकी मदद से हमें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हम पता कर सकते हैं। इस कोड को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहले तो मैं इसे फिर से रन करता हूँ। सेम फिर से टिकर नेम देना होगा sale.ns। वेट करना है थोड़ा सा हमें। सारा इन्फो डिविडेंड अब इसके बाद आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये क्वार्टरली रिजल्ट है लेटेस्ट 30/9 मतलब कि 30 सितंबर 2022। इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था जिसमें टोटल रेवेन्यू कितनी थी, ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितनी थी, कॉस्ट रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, सारा डिटेल आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रीड कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में। और इसी तरह से ये पिछला इसके पिछला जो क्वार्टरली रिजल्ट था जो कि 30 जून 2022 को था, उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट इस कोड के जरिए हम पता कर सकते हैं। अब अगला कोड है मेजर होल्डर्स का। तो इसे भी हम टाइप कर लेते हैं। फिर से हमें वही टिकर नेम फिर से देना होगा। तो sale.ns इन्फो बताएगा, डिविडेंड बताएगा, क्वार्टरली फाइनेंस रिजल्ट बताएगा। उसके बाद फिर मेजर होल्डर पैटर्न्स आए, क्योंकि हमने पुराने प्रोग्राम को डिलीट नहीं किया हुआ था। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर होल्डर 65% जो हैं इसके जो प्रोमोटर्स हैं, जो कि ये भारत सरकार की है, तो उनके प्रोमोटर्स उनके पास 65% है, 12% इंस्टीट्यूशन के पास है और 35.68 जो है वो फ्री फ्लोट शेयर्स की तरह से ट्रीट हो रहे हैं। तो आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से हम पाइथन के जरिए इन सब चीज़ों को जान रहे हैं। अब इनका क्वार्टरली बैलेंस शीट है। अब इस कोड के जरिए आप क्वार्टरली बैलेंस शीट को भी जान सकते हैं। फिर से हम रन प्रेस किए sale.ns। वेट करते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम आने में थोड़ा सा समय लगता है, रिजल्ट आने में। हाँ, आप देख सकते हैं क्वार्टरली बैलेंस शीट का पेज फिर से हमें मिल गया है। ये है 30 सितंबर 2022 का, जिसमें इसमें अपन सारा चीज़ों देख सकते हैं। टैक्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, सारी डिटेल आप इससे कंपनी के बारे में जान सकते हैं, जो कि आपको नॉर्मली ईजिली किसी भी आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको इतनी ईजिली आपको नहीं मिल पाएगा एक ही जगह पर। सिर्फ यहाँ पे हम सिर्फ 4 या 5 लाइन की कोड लिख करके इन सारी डीप डिटेल को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग है, आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगला हम देखते हैं क्वार्टरली कैश फ्लो, कंपनी में किस तरह से क्वार्टरली कैश फ्लो हो रहा है, एंड देन क्वार्टरली अर्निंग इनका क्या हुआ है। तो इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं ताकि बार बार हमें रन की ज़रूरत ना पड़े। आप इन कोड को अपने पास टाइप कीजिएगा। अपने इंस्टॉलेशन करने के बाद आप इन सारी कोड्स को आप टाइप कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए, और इन्हें सेव भी कर लीजिएगा। तो मैं इसे रन करता हूँ। फिर से मुझे टिकर नेम देना पड़ेगा, तो मैं सेल का ही देता हूँ। उसके बाद फिर हम और भी कंपनियों के बारे में भी देखेंगे, पर अभी इस समय हम सेल को देख रहे हैं तो कंटिन्यू इसी पे ही वॉच करते हैं। वेट करते हैं, रिजल्ट आ रहा है। क्वार्टरली कैश फ्लो एंड क्वार्टरली अर्निंग, इन दो चीज़ों को हम लोगों ने टाइप किया हुआ है। हाँ,
तो ये क्वार्टरली कैश फ्लो यहाँ पे हमें मिल चुका है, ये देख सकते हैं। सॉरी, ये क्वार्टरली बैलेंस शीट है। हाँ, यहाँ पे क्वार्टरली कैश फ्लो को शो नहीं कर रहा है डेटा। क्वार्टरली अर्निंग में आप देख सकते हैं कि चारों क्वार्टर में रेवेन्यू कितनी थी, अर्निंग इनकी कितनी हुई है, ये सारा आप जान सकते हैं। अभी इस लेटेस्ट में आप देख सकते हैं कि इनकी रेवेन्यू और क्वार्टरली अर्निंग इनकी निगेटिव में शो कर रही है। तो इस तरह से अपन कंपनी के बारे में देख सकते हैं। अब अगला अपन देखते हैं रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है कि इनमें कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो इस कंपनी के बारे में कुछ रिकमेंडेशन देते हैं कि इन कंपनीज को हम होल्ड करें ना करें, या फिर इस कंपनी का क्या मूड है, मार्केट इस कंपनी के रिस्पेक्टेड में क्या मूड शो कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमें इस रिकमेंडेशन से पता चल जाती है। तो वेट करते हैं, एक आध दो और कोड हम देख लेते हैं एनालिसिस को भी। तो ये रिकमेंडेशन एंड एनालिसिस, इन कोड को भी हमने एंटर कर लिखा है। आप इन्हें टाइप कीजिएगा और फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर से मुझे टिकर नेम देना पड़ेगा क्योंकि सारे कोड्स स्टेप बाय स्टेप हैं, इसलिए सारी चीज़ें पूरी समय लगेंगी, वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। ओके, एनालिसिस में शायद कुछ एरर हो रहा है जिसके कारण ये एनालिसिस शो नहीं कर रहा है और रिकमेंडेशन को भी नन बता रहा है। तो कोई बात नहीं, अपन किसी और कंपनी में भी इसके बारे में हम देख लेते हैं। वेट करते हैं, इसमें क्या एरर आ रहा है चेक करते हैं, 1 मिनट हम। ओके, तो ये एनालिसिस का इनके पास सिस्टम में प्रोग्राम नहीं है, तो इसे मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो अब आप ये सारी कोड्स को आप देख लिए हैं। अब हम किसी और कंपनी के बारे में जानते हैं, जैसे कि टाटा स्टील का देखते हैं। टाटा स्टील .ns, NS आपको टाइप करना पड़ेगा तभी डेटा आपको मिलेगा, अदरवाइज एरर शो करेगा। वेट करते हैं, सारे रिजल्ट आने के बाद फिर हम बात करते हैं। सारा रिजल्ट आ चुका है। चलिए शुरू से देखते हैं इस कंपनी के बारे में, टाटा स्टील जो हम लोगों ने इंटर किया हुआ था। देखिए टिकर नेम हम लोगों ने टाटा स्टील यहाँ पर एंटर किया हुआ था, तो उसका जिप कोड, सेक्टर क्या है, सारी चीज़ें हमें बता रही हैं। जैसे ये टाटा स्टील लिमिटेड मैन्युफैक्चर है, स्टील डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया इंटरनेशनली करता है। ये इट ऑपरेट टाटा स्टील, ये सारा पूरा डिटेल आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स की तरह से यहाँ से मिल रहा है। इनके एड्रेसेस, रिकमेंडेशन, जो भी चीज़ें, सारी डिटेल आप इनको स्टेप बाय स्टेप रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है डिविडेंड की, जो कि हम लोगों ने सेकंड टाइप किया था। तो यहाँ पे डिविडेंड आप देख सकते हैं, ये कंपनी 13/5/1999 में मार्केट में लिस्ट हुई थी, और वहाँ से ये जिस तरह से डिविडेंड दे रही है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेटेस्ट में इन्होंने 16/6/2022 को इन्होंने 51 रुपये का डिविडेंड दिया हुआ था। 51 रुपये, क्योंकि इनकी कंपनी उस समय में भी 1100 या 1200 के आसपास चल रही थी। उसके बाद तो कंपनी ने स्प्लिटिंग करके अपने वैल्यू को 1:10 पे स्प्लिट भी कर दिया है टाटा स्टील ने। तो कोई बात नहीं, इसको स्प्लिटिंग का भी हम एक कोड इसमें टाइप करते हैं जिसको हम आगे बताएंगे। अब जैसे ये क्वार्टरली रिजल्ट इनका जो है 30/9/2022 का, इसमें आप देख सकते हैं सारी रेवेन्यू, ऑपरेटिंग कॉस्ट, सारा चीज़ है। उसके बाद इनका ये क्वार्टरली है, चारों क्वार्टरली यहाँ पे शो करेंगे आपको। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं मेजर होल्डर्स, जो प्रोमोटर्स उनके पास 35.54% है, जो इंस्टीट्यूशनल है उनके पास 26 एंड फ्री फ्लोट 41। इस तरह से ये फ्री फ्लोट जो है ये 26 के अंदर ही आता है, तो ओवरऑल 100% ही होता है। आप ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं।
इसके बाद क्वार्टरली बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे कितनी इजीली हमको मिल रहा है। जबकि इन्हीं चीज़ों को आप यदि किसी वेबसाइट में भी विजिट करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों को सर्च करने के लिए मल्टीपल टैब्स को ओपन करना होगा, कई वेबसाइट्स को चेक करना होगा, फिर जा कर के आपको ये सारी डेटा मिलेंगी जो कि यहाँ पे हमको इजीली अवेलेबल हो जा रही हैं। तो और इसके अलावा और किसी कंपनी को हम देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए फिर से एक कोई कंपनी देखते हैं, कोई बैंक सेक्टर देखते हैं, जैसे कि हाँ, अब जैसे आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें टिकर नेम कैसे अंदाजे लगाएं, तो टिकर नेम का मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ किस तरह से हम करते हैं। तो जैसे आप किसी भी कंपनी का टिकर नेम जानना है तो आप अपने उसका NSE की वेबसाइट चले जाएंगे, वहाँ पर उनका शॉर्ट नेम रहता है, जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम, तो उसको उन्होंने नेशनल एल्यूम लिखा हुआ है। टाटा स्टील का टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स का टाटा मोटर्स, इस तरह से रहता है। अब जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, उसका PNB लिखा होगा, SBI का SBIN लिखा होता है। इस तरह से अपने को पता चल जाता है टिकर नेम। अब जैसे मैं यहाँ पे SBI करता हूँ तो SBIN.NS हमें देना पड़ेगा, उसके बाद इसे हम इंटर करते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में क्या डिटेल हमको मिल रहा है, थोड़ा वेट करते हैं रिजल्ट के लिए। वेट करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। ओके, चलिए यहाँ पे सारे रिजल्ट हमें शो हो गया है। अब देख सकते हैं हमने टिकर नेम SBIN.NS लिखा टाइप किया था, जो कि इसका फुल फॉर्म आपको पता चल जाएगा। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि बैंकिंग सेक्टर है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल, कमर्शियल, कॉरपोरेट, पब्लिक को। इनकी सारी आप रीड कर सकते हैं, इनका एड्रेस और इनका 52 वीक हाई लो, सारी वैल्यू यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी। जैसे ये देखिए, ये जो सिंबल है, इन्होंने स्टॉक मार्केट सिंबल इनका क्या है, SBIN है, उसी तरह से सभी कंपनी का होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। करेंसी जो है हमारे देश का, इंडिया का INR है करेंसी, यहाँ पे आप करेंसी भी आप देख सकते हैं INR। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। इनका डे मैक्सिमम डे लो क्या था, मैक्सिमम डे हाई जैसे 50, जैसे 52 वीक का हाई इन्होंने 629 रुपये बनाया था, 52 वीक का लो 601 रुपये बनाया था। इस तरह से अपने को सारी चीज़ें पता चलती हैं स्टेप बाय स्टेप, यहाँ देख सकते हैं। अब जैसे कि इनकी डिविडेंड, जैसे ये कंपनी 1996 में लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में, उस समय इन्होंने डिविडेंड दिया था 0.33 पैसे। अब देख सकते हैं इस समय इसने वर्तमान में कहा जाए तो 25/5 मतलब 25 मई 2022 को इन्होंने 7 रुपये 10 पैसे डिविडेंड दिया था पर शेयर के पीछे, जो कि ये लेटेस्ट इनका डिविडेंड है। इसके बाद जैसे कि इनका क्वार्टरली रिजल्ट सेम सितंबर 2022 का है, इसमें इन्होंने सारा रिजल्ट अपने को क्वार्टरली मिल जाएगा। आप इसको स्टेप बाय स्टेप रीड कर सकते हैं। अभी तो हम इतना रीड नहीं कर पाएंगे, आप एक एक चीज़ों को रीड कीजिए, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। इसके बाद जैसे कि आगे हम और बढ़ते हैं, तो जैसे कि क्वार्टरली अर्निंग इनका क्या था, रेवेन्यू इनका कितना जनरेट हुआ, अर्निंग क्या थी, सारा चीज़ें। रिकमेंडेशन नन शो कर रहा है, तो कोई बात नहीं, कई बार डेटा कुछ कंपनी की मिलती है, कुछ की ना मिलती, पर जो मेन डेटा है वो आपको सारी चीज़ें मिल चुकी है। अब आपको एक स्प्लिट का बता रहे थे हम, तो स्प्लिट का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई स्टॉक बड़े एक शुरुआत से बढ़ते बढ़ते एक बड़े लेवल पर आ जाता है, जहाँ पर से वो स्टॉक महंगा हो जाता है, जो कि आम पब्लिक के पहुँच से थोड़ी सी दूर हो जाती है। तो कंपनी क्या करती है, उन स्टॉक्स को अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है। अभी लेटेस्ट में जैसे टाटा स्टील ने, उनका शेयर उस समय 1100 के आसपास चल रहा था, तो उन्होंने अपने शेयर्स को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट 1:10 किया था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो जैसे 1000 रुपये का जो शेयर था वो 100 रुपये के शेयर उसमें बदल गए, और जिनके पास इन शेयर्स की होल्डिंग रही होगी, जो कि उस समय 100 के रेट पे जिन्होंने लिया होगा, उनको 10 के रेशियो में उतने शेयर्स उनको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। मतलब इसमें किसी को नुकसान नहीं होता है, जो होल्डर्स होते हैं उनको, बस शेयर्स जो होते हैं उनको स्प्लिट करके और टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, ताकि आम नॉर्मल पब्लिक जो होते हैं वो उनमें इंटरेस्ट ले सके उन कंपनी में। तो इस तरह से ये स्प्लिटिंग का काम चलता है। तो आप देख सकते हैं आज हमने काफ़ी कुछ जाना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।